नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र पुस्तक में जो 2 नंबर का मॉडल पेपर है, आज उसको हम हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश निकाला शब्द का सही समासिक विग्रह और तत्पुरुष समास का उपभेद चुनिए। देश का निकाला संबंध तत्पुरुष, देश से निकाला आपादन तत्पुरुष, देश में निकाला अधिकरण तत्पुरुष, देश के लिए निकाला संपादन तत्पुरुष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश निकाला का जो सही समासिक विग्रह होगा वह होगा देश से निकाला, और इसमें जो तत्पुरुष समास का उपभेद है वह है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि जब किसी को अलग करने का भाव होता है, इसमें देश से निकाला यानी कि देश से अलग किया जा रहा है उस व्यक्ति को। जब भी किसी वाक्य में अलग करने का भाव होता है वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष समास होता है, और इसमें से विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा? दिन और दिन, दिन दिन या हर दिन, दिन का दिन या विशेष दिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन दिन या हर दिन। प्रतिदिन का सही समास विग्रह होगा, और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है जो कि एक अव्ययी है, और जिस समासिक पद का पहला पद अव्ययी होता है वहां पर हमेशा अव्ययभावी समास होता है। तो प्रतिदिन में अव्ययभावी समास का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राधा बहुत चतुर लड़की है। इस वाक्य में बहुत शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रियाविशेषण या संज्ञा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण। बहुत है ये प्रविशेषण है। वाक्य में जो ये चतुर आया है ये क्या है? ये है विशेषण, जो कि संज्ञा क्या है यहाँ पर? लड़की। और संज्ञा की ये विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। या बहुत है ये चतुर की विशेषता बता रहा है कि वह लड़की कितनी चतुर है, इसलिए इसमें प्रविशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह शब्द से बनने वाला शुद्ध और मानक विशेषण रूप कौन सा है? सप्ताही, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साप्ताहिक। सप्ताह से जो विशेषण बनेगा वह होगा साप्ताहिक। सप्ताह में जब एक प्रत्यय जुड़ता है, एक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? ये साप्ताहिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टोकरी में थोड़े फल रखे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़े में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर जो फल दे रखा है इस वाक्य में, फल को हम गिन सकते हैं। फल एक गणनीय संज्ञा है, इसलिए इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। साथ ही यहाँ पर थोड़े दे रखे हैं जो कि अनिश्चित मात्रा को दर्शाता है, इसलिए इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुल और कुल शब्द युग्म का क्रमशः सही और शुद्ध अर्थभेद क्या होगा? वंश, किनारा, किनारा वंश, ठंडा गर्म, परिवार या तालाब। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वाले कुल का अर्थ होगा वंश और इस वाले कुल का अर्थ होगा किनारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर्पण और कृपाण शब्द युग्म का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है? कंजूस, तलवार,
तलवार कंजूस, दयालु या दुष्ट, गरीब या अमीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वाले कृपण का अर्थ होगा कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्यों होगा? क्योंकि देखो इस वाक्य में ना दो चीज दे रखी है, एक तो यह है जो कि सर्वनाम है, दूसरी पुस्तक जो कि संज्ञा है। अब देखो सार्वनामिक विशेषण की विशेषता क्या होगी? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है, उसकी विशेषता बताता है, वहां पर सर्वनाम नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ये जो पुस्तक है इसे ठीक पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अगर यही वाक्य ऐसे होता, यह है मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या हो जाता? इसमें हो जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियों का सही समूह है कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट, ठ, ड और ढ। ये सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य ध्वनियां या मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके उच्चारण में या बोलते समय हमारी जीभ है ये तालु को छूती है या स्पर्श करती है, तो उन सभी व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, जो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष या सघोष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पप्राण कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम वायु निकलती है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। इनके अलावा य, र, ल और व ये भी अल्प प्राण व्यंजक होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सतीश ने केले खरीदी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। क्योंकि इस वाक्य में ये जो केला है ये क्या है? कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है और क्रिया का फल है सीधे कर्म पर पड़ता है, वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है? वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द खाकर में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है, तो पहले जो समाप्त क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ क्या लगा होता है? क्रिया के साथ हमेशा कर लगा रहता है। जैसे कि इसमें लगा है खा कर, खा इसमें क्रिया है और कर इसमें लगा हुआ है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लाठी संज्ञा से लठियाना क्रिया बनती है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या कृदंत क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाम धातु क्रिया कहते हैं इस प्रकार की क्रिया को। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। लास्ट में यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और इसमें इयाना प्रत्यय लगने से ये लठियाना बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जिसको हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और बुढ़ापा एक अवस्था या भाव का नाम है जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। इस वाक्य में गंगा और नदी शब्द क्रमशः संज्ञा के किन भेदों को दर्शाते हैं? दोनों जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक या दोनों व्यक्तिवाचक है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक है और नदी में जातिवाचक है। क्यों है? व्यक्ति एक विशेष, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदी है एक पूरे समूह को दर्शाती है या समूह की ओर संकेत करती है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा, सेना, भीड़ ये शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, सेना और भीड़ ये सभी किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। इस वाक्य में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। जहां कर्ता अपने स्वयं के लिए, अपने आप, खुद या स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दो उपवाक्यों को या उपवाक्यों के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है या संबंध स्थापित करता है, तो वहां पर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो है दो शब्द, दो है वाक्य है जिनको आपस में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द से बनने वाला शुद्ध विशेषण रूप कौन सा होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहासी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। इतिहास क्या है? इतिहास यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। जब इसके साथ कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। और ऐतिहासिक क्या है? विशेषण है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताते हुए हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह लड़का हमारे स्कूल का कप्तान है। वाक्य में यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्रविशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की क्या परिभाषा होती है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पर लड़का है, ये संज्ञा है, और यह है सर्वनाम है। ये सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हुआ है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरा। वाक्य में पेड़ से पद में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। यहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव है। इस वाक्य में क्या है? एक पेड़ है, तो इस पर जो फल है अगर ये से नीचे गिरेगा तो ये पेड़ से अलग हो जाएगा, और अलग होने के भाव में हमेशा अपादान कारक होता है। और इसकी क्या पहचान होती है? इसमें से विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हे प्रभु रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबोधन कारक। जहां किसी को पुकारने और सावधान करने या संबोधित करने का भाव होता है, उस वाक्य में हमेशा संबोधन कारक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। वाक्य में काल का कौन सा भेद है? संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, आसन भूतकाल या सामान्य भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेतु हेतु मत भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर हमेशा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। अगर वर्षा होती तो ही यहाँ पर क्या होती? फसल अच्छी होती। यानी कि फसल अच्छा होना वर्षा अच्छा होने पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नौकर दूध लेकर आया। वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन भूतकाल। जब क्रिया अभी अभी यानी कि अगर जिस वाक्य में क्रिया के अभी अभी या निकट भूतकाल में समाप्त होने का भाव हो, वहां पर हमेशा आसन भूतकाल होता है। नौकर दूध लेकर आया यानी कि लेकर आया ही है, अभी अभी जस्ट क्रिया समाप्त हुई है, इसलिए इसमें आसन भूतकाल का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य में क्रिया के निरंतर चलने का भाव हो, किसका भाव हो? निरंतर चलने का भाव हो, तो वहां पर हमेशा अपूर्ण वर्तमान काल होगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी तक स्कूल पहुंचे नहीं है, वे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एली और एली शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? सखी, भोरा, भोरा सखी, ललाट असत्य, गीला सूखा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस अली का अर्थ होगा भोरा और इस अली का अर्थ होगा सखी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें जो मात्रा है छोटी और बड़ी, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी वाली अली का होता है भोरा और बड़ी वाली अली का होता है सखी। अगला क्वेश्चन है, कपीस और कपीस का सही अर्थभेद प्रकट करने वाला विकल्प चुनिए। हनुमान बंदर, मटमेला हनुमान, सुग्रीव बाली, काला या सफेद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस कपीस का अर्थ होता है मटमेला और इस कपीस का अर्थ होता है हनुमान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसु शब्द का चयन कीजिए। अंताक्षरी, तो ये बिल्कुल सही है। पूजनीय, ये भी सही है। अभ्यारण, ये गलत है।
अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है, इसमें ये जो भय है ये क्या आएगा, पूरा आएगा। अभ्यारण्य ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है। प्रज्वलित, ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। वाक्य में कौन सा दोष है, पदक्रम दोष, पुनरुक्ति दोष, लिंग दोष या कारक दोष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरुक्ति संबंधी दोष है। इस वाक्य में कृपया और कृपा दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है, जो कि पुनरुक्ति संबंधी दोष है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आज का अवकाश देने की कृपा करे, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। कुएं में गिर जाना, संकुचित या अत्यंत सीमित अनुभव या ज्ञान होना, मेंढक की तरह आवाज निकालना या अज्ञानी होना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संकुचित और अत्यंत सीमित अनुभव या ज्ञान होना कूप मंडूक होना का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अंधे व्यक्ति को पक्षी मिलना, बिना योग्यता या प्रयास के किसी को कोई मूल्यवान वस्तु अचानक मिल जाना, भाग्य का साथ न देना, अचानक अंधा हो जाना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना योग्यता या प्रयास के किसी को कोई मूल्यवान वस्तु अचानक से मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। न्यूधन न, निधन उन, निधन उन या निधन उन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नी धन उन। न्यून का सही संधि विच्छेद होगा, नी से निकलेगा ई प्लस उन से निकलेगा उ, और जब ई और उ मिलते हैं तो यण संधि के नियम के अनुसार ये क्या बनेगा, यह बनेगा, और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। शत्रुहीन, अज्ञात शत्रु, शत्रुधन, अल्प शत्रु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अज्ञात शत्रु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऋजु शब्द का सही और व्याकरणीय विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सीधा, सरल, वक्र या त्रिकोण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, बिल्कुल सीधा, तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो ऋजु का जो सही विलोम शब्द होगा वह क्या होगा, वक्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध बटने वाले शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में अद्वितीय सही है, श्रृंगार गलत है। ऑप्शन बी में अद्वितीय सही है और श्रृंगार भी इसमें सही है। ऑप्शन सी में अद्वितीय गलत है और श्रृंगार सही है। डी में अद्वितीय भी गलत है और श्रृंगार भी इसमें गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वितीय और श्रृंगार यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में है छठा, ये सही है, औद्योगिक इसमें गलत है। ऑप्शन बी में षष्ठ गलत है, औद्योगिक इसमें सही है। ऑप्शन सी में षष्ठ सही है, औद्योगिक भी इसमें सही है। डी में षष्ठ सही है और औद्योगिक गलत है। औद्योगिक में बारीकी का अंतर है बस, औद्योगिक में आपको देखना धो कैसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है जो कि गलत है, धो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छे से देख लेना, बस इतना ही इसमें अंतर है जो कि एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है और तलवार एक घातक। वाक्य को शुद्ध करने के लिए रिक्त स्थान में क्या आएगा।
अस्त्र, शस्त्र, हथियार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शस्त्र। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है और तलवार एक घातक शस्त्र है। अस्त्र क्या होता है? अस्त्र वे होते हैं जिनको हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, और शस्त्र क्या होता है? जिसको हम फेंक कर चलाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गर्म गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। ये जो गर्म है ये गाय से पहले नहीं आएगा, ये किससे पहले आएगा? ये दूध से पहले आएगा, क्योंकि गाय है वह गर्म नहीं होती है, दूध गर्म होता है। गर्म है यह विशेषण संबंध है जो कि दूध की विशेषता बता रहा है, न कि यहाँ पे गाय की विशेषता बताएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है? सलांग, नींदा, ये सही है। स्थावर जंगम, ये भी सही है। मूक, वाचाल, ये भी सही है। आमिष, सामिष, ये गलत है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये क्या है? पर्यायवाची है। आमिष का जो सही विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? इसका सही होगा निरामिष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग, बाह्य रंग, श्वेत रंग या कुरंग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिरंग। अतरंग का सही विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग। अतरंग का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत करीबी, और बहिरंग का अर्थ क्या होता है? बहिरंग का अर्थ होता है बाहरी, कोई बाहरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वैशाखनंद और धूसर निम्नलिखित में से किस जीव के पर्यायवाची शब्द है? गाय, गधा, घोड़ा या कौवा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गधे के पर्यायवाची शब्द है वैशाखनंद और धूसर। इसके अलावा रासभ, खर और बेसर, ये गधे के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कलतर, दारा, अर्धांगिनी, ये सभी शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है? माता, पत्नी, पुत्री या बहन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्नी के पर्यायवाची शब्द है कलतर, दारा और अर्धांगिनी। अगला क्वेश्चन है, करणी, सूर्य, आदित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से तरुणी शब्द का क्या अर्थ होगा? नदी, नाव, युवती या किरण? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, युवती। तरुणी का क्या अर्थ होगा? युवती। ये इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुणी का अर्थ होता है युवती। अगला क्वेश्चन है, पुंडरीक और इंदिवर शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? सफेद और नीले रंग का कमल, गुलाब और चमेली, समुद्र और नदी, आकाश और बादल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंडरीक होता है वह सफेद रंग का कमल होता है, और इंदिवर होता है वह नीले रंग का कमल होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए। प्रत्युधन कार, व्यंजन संधि, प्रतिधन उपकार, यण स्वर संधि, प्रधन तुकार, दृक् संधि, प्रतिधन अपकार, गुण संधि? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिधन उपकार, यण स्वर संधि। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार, प्रति से निकलेगा ई और उपकार से निकलेगा उ, और ई और उ जब मिलते हैं तो यण संधि के अनुसार ये क्या बनाते हैं?
ये बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महधन उत्सव या महाधनोत्सव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। महा से निकलेगा आ और ऊ से निकलेगा, उत्सव से निकलेगा ऊ, और ये क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। ये क्या बन जाएगा? महोत्सव। और इसमें गुण संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुवाक शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है? गवधन अक्ष यण स्वर संधि, गोधन अक्ष अयादि स्वर संधि, गवधन अक्ष दृक् स्वर संधि या गोधन अक्ष वर्धी स्वर संधि? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोधन अक्ष। ये गवाक्ष का सही संधि विच्छेद होगा, और गवाक्ष में क्या है? अयादि स्वर संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोढ़ शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रधन उड़, प्रधन ओढ़, प्रधन ओढ़ या प्रोधन उड़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधन उड़। प्रोढ़ का सही संधि विच्छेद होगा। प्र से निकलेगा ए और उड़ से निकलेगा उ, और ए और उ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, और ये क्या बन जाएगा? प्रोढ़। अब देखो, ये जो प्रोढ़ है इसमें कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि के नियम के अनुसार ये क्या बनना चाहिए था? प्रोढ़ बनना चाहिए था, और ये क्या बना? प्रोढ़ बना, यानी कि ये गुण संधि का अपवाद उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पुनर्धन उक्ति, पुनर्धन उक्ति, पुनर्धन रुक्ति या पुनर्धन टी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्धन उक्ति। इसका सही संधि विच्छेद होगा, और पुनरुक्ति में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये आधे र में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पुनरुक्ति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध या गलत तरीके से किया गया है? प्रेषक प्रधन एषक, बिंबोष्ठ बिंब प्लस ओष्ठ, मिष्ठान मिष्ट प्लस अन, सुदोधन शुद्धधन ओदन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषक का जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? प्रधन इश्क, इसका सही संधि विच्छेद होगा। बिंबोष्ठ में कौन सी संधि है? इसमें वर्धी संधि है। मिष्ठान में कौन सी है? मिष्ठान में है वह है दृक् संधि है, और सुदोधन में कौन सी है? गुण संधि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है जिसे नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी आत्मा भी कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, गिद्दड़ नृत्य या चरी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य है ये राजस्थान का क्या है? एक तो राज्य नृत्य है, और इसे नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी आत्मा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी महाराज की फड़ बांसते समय नायक या रेबारी जाति के भोपों द्वारा किस मुख्य तद्यवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर, भपंग, रावण हत्ता या अलगोजा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है
पाबूजी महाराज की फड़ बांधते समय वो कौन करते हैं? नायक और रेवाड़ी जाति के भोपों द्वारा ये बजाया जाता है। रावण होता है, यह नारियल होता है, उसकी आदि कटिक कटोरी के समान इसमें होता है, और इसकी जो कटोरी होते हैं इस पर बकरे का चमड़ा मड़कर बनाए जाने वाला एक ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले का अकोला ग्राम कपड़ों पर छपाई की किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है? अजरक प्रिंट, जाजम और आजम प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट या मीनाकारी कला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाजम और आजम प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला ग्राम ये पूरे राजस्थान में जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी के उस मुख्य संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ली थी? नरेना जयपुर, समर्थला बीकानेर, कतरियासर बीकानेर या शाहपुरा भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेना जयपुर में। राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले संत दादू दयाल जी ने जयपुर के पास नरेना को अपना मुख्य केंद्र बनाया। यहीं पर उनकी प्रधान पीठ है और यहीं पर उन्होंने अंतिम समाधि ली थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध देवगढ़ चित्रकला उपशैली को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उसे दुनिया के सामने उजागर करने का श्रेय किस कला मर्मज्ञ यानी कि विद्वान को जाता है? एरिक डिकिंसन, डॉक्टर श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी या कर्नल जेम्स टोड को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रकला उपशैली को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और दुनिया के सामने उजागर करने का श्रेय जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति की लोक संस्कृति के अंतर्गत हु और टापरा शब्दों से क्या तात्पर्य है? भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधी जाने वाली सफेद पगड़ी, भील जनजाति के लोगों के पारंपरिक मिट्टी और घास फूस के बने घर, विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा दीवार पर बनाई जाने वाली देवी की तस्वीर या स्थानांतरित कृषि के लिए जंगलों को जलाने की प्रक्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील जनजाति के लोगों के पारंपरिक मिट्टी और घास फूस के बने घर को हम कू या टापरा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज का मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहाँ भरता है, जो पशु मेले के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है? पर्वत डीरवाना कुंचामन, पोखरण जैसलमेर में, कोलूमन पालोदी में या आसिंद भीलवाड़ा में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतसर डीडवाना कुंचावन जो कि नागौर में स्थित है। कब लगता है? तो ये दसवीं, किस दसवीं को? तेजा दशमी के दिन ये लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने अपनी रानियों और सहेलियों के मनोरंजन के लिए करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा भोपाल सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेली की बावड़ियों का निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? अपनी रानियों और सहेलियों के मनोरंजन के लिए उदयपुर में करवाया था सहेलियों की बावड़ी का निर्माण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोत्या, टेपड़ा, खोयतू, कछाबू? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेपड़ा। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली जो तंग धोती होती है उसको टेपड़ा कहते हैं, और भील पुरुषों द्वारा जो सफेद पगड़ी बांधी जाती है उसको पोत्या कहते हैं, और जो
भील पुरुषों द्वारा लंगोट पहना जाता है उसको खोएतु कहते हैं। और कछाबू भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला जो घाघरा होता है उसको खचाबू कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की सुप्रसिद्ध तमाशा लोकनाट्य शैली मूल रूप से महाराष्ट्र की है। इसे जयपुर के किस महाराजा के काल में स्वतंत्र रूप से बढ़ावा मिला और भट्ट परिवार ने इसे लोक प्रसिद्ध बनाया? महाराजा स्वाई जय सिंह, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय या महाराजा मान सिंह प्रथम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के काल में इसे स्वतंत्र रूप से बढ़ावा मिला और भट्ट परिवार ने इसे लोकप्रिय बनाया। और तमाशा जो लोकनाट्य शैली है ये मूल रूप से कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है जिनका मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और केलवाड़ा यानी कि राजमंद में स्थित है? करणी माता, बाण माता, केला देवी या शाकंभरी माता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाण माता। बाण माता है ये मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है और इनका जो मुख्य मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग और केलवाड़ा जो कि राजसमंद में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी अंचल की वह कौन सी सुप्रसिद्ध लोक हस्तशिल्प कला है जिसमें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर सुई धागे से मुख्य कपड़े पर सुंदर डिजाइन में टांका जाता है? पेचवर्क, उस्ता कला, थेवा कला या कुंदन कला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेचवर्क। पेचवर्क जो हस्तशिल्प कला है ये शेखावाटी अंचल की प्रसिद्ध है जिसके अंतर्गत झुंझुनू व सीकर जिले आते हैं। इस कला के अंदर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर सुई धागे से मुख्य कपड़े पर सुंदर डिजाइन बनाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथ संप्रदाय की दो प्रमुख पीठों में से एक महामंदिर जोधपुर में स्थित है जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। इस संप्रदाय की दूसरी वैराग पंथ की पीठ कहाँ स्थित है? राताडूंगा पुष्कर अजमेर में, कतरियासर बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, गलताजी जयपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राताडूंगा पुष्कर अजमेर में स्थित है नाथ संप्रदाय की दूसरी वैराग पंथ की पीठ। पहले कहाँ पे है? महामंदिर जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के बीमार होने पर राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में किस प्रसिद्ध लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी या रामदेव जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू जी की पूजा की जाती है ऊंटों के बीमार होने पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को हवेलियों और झरोखों का शहर कहा जाता है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर को अपने पीलो पत्थरों से बनी खूबसूरत निकासीदार हवेलियों के कारण इसे हवेली और झरोखा का शहर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रशैली का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र या उपशैली से है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्रशैली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली सफेद पगड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोत्या, टेबड़ा, कछाबू या अंगरखी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोत्या। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा जो सिर पर बांधे जाने वाली सफेद पगड़ी है उसको पोत्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है का निर्माण 1733 ईस्वी में किस जाट शासक ने करवाया था
जिसे अपनी अजेयता यानी कि अजय ध्रुव के लिए जाना जाता है? महाराजा सूरजमल, राजा बदन सिंह, चूड़ामन जाट या महाराजा जवाहर सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में स्थित है, निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया था। और इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किस विशेष शैली में बजाना शुरू किया जाता है? धूना शैली, थाकड़ा शैली, लूर शैली या रसिया शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाकड़ा शैली। जालोर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध ढोल नृत्य है, इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य को शुरू करते समय थाकड़ा शैली में इसे बजाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, करौली के यादव राजवंश की कुल देवी केला देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा उनकी आराधना में गाए जाने वाले प्रसिद्ध लोकगीत क्या कहलाते हैं? शीठनी, लांगूरिया, पंचीड़ा या हमसीडो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लांगूरिया। करौली के जो यादव वंश है, उनकी कुल देवी है वह है केला देवी। और केला देवी का जो मंदिर है, इसमें जो भक्त है, ये उनकी आराधना करने के लिए लांगूरिया गीत गाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की ब्लू पोट्री हस्तकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई देने और पुनर्जीवित करने का श्रेय किस पद्मश्री प्राप्त कलाकार को जाता है? करपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, हिसामुद्दीन उस्ता या अर्जुन प्रजापति? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करपाल सिंह शेखावत को जाता है जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री को संरक्षण देने या नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए या पुनर्जीवित करने का श्रेय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी आभूषणों के अंतर्गत चूप शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? कान में, नाक में, दांत में या पैर की उंगली में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत में पहने जाने वाला आभूषण है चूप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोटा की सुप्रसिद्ध सलीमशाही चित्रशैली और शिकार के दृश्यों की बहुलता के कारण किस चित्रकला शैली को नारी और रानियों के शिकार के दृश्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, आमेर चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा चित्रशैली है, इसको रानी और नारियों के शिकार के दृश्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कोटा चित्रशैली में शिकार करने के दृश्य है वह सर्वाधिक मिलते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के सोनार दुर्ग में स्थित लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, जिसके कपाट चांदी के बने हैं और यहाँ के शासक स्वयं को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते थे? महारावल जैसलदेव, महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल मूलराज या महारावल अमर सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसके जो कपाट है वह चांदी के बने हैं। और इसके जो शासक है, यहाँ पर जो शासक है महारावल लक्ष्मण सिंह या इसके जो वंशज है, ये अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का दीवान मानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड डेड। जब अतीत यानी कि पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक होते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो कार्य बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ पर जो मरीज है वह डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था, इसलिए इसमें हैड डेड का प्रयोग होगा।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। यू टच दीज वायर, दे आर लिव एंड हाईली डेंजरस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्ट नोट। जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के करने की सख्त मनाही या निषेध व्यक्त करना हो तो वहां पर हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर तारों को छूना सख्त मना किया गया है, क्योंकि तारों को छूना डेंजर यानी कि खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसमें मस्ट नोट का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर। आप लोग को बताना है कि इन चारों पार्ट में से यानी कि डी, क्यू, आर और एस, इनमें से कौन सा गलत है। मैनी ए स्टूडेंट हैव फेल्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव फेल्ड यहाँ पर जो है गलत है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार मैनी ए, मैनी ए के बाद हमेशा क्या आता है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही इसमें वर्ब आती है। इसलिए यहाँ पर हैव फेल्ड ना होकर क्या होगा? यहाँ पर होगा हैज फेल्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर समर वेकेशन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माय समर वेकेशन। क्यों? क्योंकि ये वो जो सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये क्या है? एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य में ये जो सेड टू है, ये तो बदल जाता है आस्कर में। किसमें बदलता है? आस्कर में। और ये जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर वेयर है, इसमें ही योजक यानी कि वाक्यों को या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इसमें दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द नाउन एम्प्रेस। एम्प्रेस का अर्थ होता है साम्राज्ञी या महारानी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्परर। एम्परर का अर्थ होता है महाराजा, महाराजा या सम्राट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल का आपको विलोम शब्द बताना है। फ्रूगल का अर्थ क्या होता है? ये होता है मितव्ययी, मितव्ययी यानी कि सोच समझकर खर्च करने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रोवेगेनेट। एक्स्ट्रोवेगेनेट का अर्थ क्या होता है? फालतू खर्च करने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शट ऑल द विंडोज इमीडिएटली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेट ऑल द विंडोज बी शट इमीडिएटली। यह एक आदेशवाचक वाक्य है। ये क्या है? ये जो सेंटेंस है, इसमें आदेश देने का बोध हो रहा है। और जहां पर भी आदेश दिया जाता है, वहां का जो पैसिव वॉइस है वह किसमें बदलेगा? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये जो सट है, इसकी तो तीनों फॉर्म होती है, वह क्या होती है? सट, सट और सट, तीनों सेम ही इसकी वर्ब होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट पी क्यू आर एस टू फॉर्म ए ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको ये जो पी क्यू आर और एस चार पार्ट में एक सेंटेंस दे रखा है, इसको ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको इसको अरेंज करना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें जो सबसे पहले आएगा वह आएगा पी, द न्यू सॉफ्टवेयर। उसके बाद आएगा एस, हैज बिकम अमंग यूजर्स। उसके बाद आएगा आर, वेरी
पॉपुलर, और उसके बाद आएगा क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। तो इसका जो सही मीनिंगफुल अर्थ क्या हो जाएगा, नया सॉफ्टवेयर अपनी विशेषताओं के कारण उपयोगकर्ता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द लूसिड। लूसिड को आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है, और लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट या सुबोध या फिर साफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर। क्लियर का भी अर्थ होता है स्पष्ट या फिर साफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अंतिम आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसमें होमवर्क करना है, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अक्षतन उहिनी, अक्षतन उहिनी, अक्षोधनहीनी या अक्षधन उहिनी। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यही आज का आपका होमवर्क है, और इसमें यह भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।